परियों का सोने का स्कूल। दिया, टीना, देखो सभी बच्चे हमारे गांव के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। काश हमारी भी किस्मत ऐसी होती कि हम भी बड़े स्कूल में पढ़ पाते। तुम्हें पता है, रात मैंने एक सपना देखा कि हम सभी परियों के स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। पूजा, ऐसा सपना देखने का क्या फायदा जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। हम गरीब बच्चे, वो भी परियों के स्कूल में। ऐसे सपने देखना छोड़ दे, हम सिर्फ गरीब स्कूल में पढ़ना देख सकते हैं। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। काश हम गरीब लड़कियां भी प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाते। सब हमारी इज्जत करते जैसे सब अमीर बच्चों की करते हैं, और फिर हम बड़े स्कूल में पढ़ के हमारी अच्छी नौकरियां लग जाती, हमारे घर के हालात बदल जाते, हम अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देते। लेकिन ये एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा। जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वहाँ कोई परी नहीं आती, तो हम क्या कर लेंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम तो बस अपना समय पूरा करने चले जाते हैं, कोई पढ़ने वढ़ने तो आता नहीं। बड़े स्कूल में ऐसा नहीं होता। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होते हैं। अगर कोई हमें ऐसे पढ़ाने वाला मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा तरक्की कर लेंगे। तुम्हें पता है कि टीचर ना आने की वजह से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मुझे इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ आने लगी है। हाँ चल, तू बहुत ज्यादा होशियार है। हम तो एवरेज बच्चे हैं, हमारा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुझे गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाए तो तू अपने माँ बाप का नाम रोशन कर लेगी। फिर तो तू पूरे गांव में तेरे ही चर्चे होंगे। तू माँ बाप से बात क्यों नहीं करती? क्या पता वो तेरा एडमिशन करवा दें, तेरा सपना पूरा हो जाए। हाँ टीना, तू ठीक कह रही है। इस तरह से बेकार स्कूल में पढ़कर मेरा फ्यूचर तारीकी में जा रहा है। मुझे मेरे फ्यूचर के लिए कुछ करना होगा। उसके लिए मुझे बड़े स्कूल में ही पढ़ना होगा। मैं आज ही मामा पापा से बात करूंगी। अच्छा चलो, कल मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। पूजा एक गरीब लड़की थी, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी और वो हमेशा अपने गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाना चाहती थी। लेकिन घर के हालात देखकर वो अपने मामा पापा से कभी भी नहीं कहती थी कि उसे बड़े स्कूल में पढ़ने जाना है। लेकिन जहां वो पढ़ती थी वहां उसका फ्यूचर नहीं संवर सकता। लेकिन दिया और टीना के समझाने के बाद पूजा को समझ में आ जाता है कि अगर उसे अपने मामा पापा की जिंदगी बदलनी है, तो अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो उसे कुछ तो करना ही होगा। और वो घर जाने के बाद अपने मामा पापा से कहती है, माँ पिताजी, जहाँ पे मैं पढ़ने जाती हूँ ना, वहाँ पर अक्सर टीचर पढ़ाने ही नहीं आते। हम सब गरीब बच्चों का फ्यूचर तारीकी में जा रहा है। गरीब बच्चों के लिए स्कूल तो खोल दिया है, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई भी अच्छा टीचर नहीं है। इसलिए मैं गांव के बड़े स्कूल में पढ़ने जाना चाहती हूँ। वहाँ जाकर मेरा फ्यूचर संवर जाएगा। पूजा बेटा, आज तुम्हारे पिताजी मुझसे यही तो कह रहे थे कि हमारी बेटी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो हम उसे इतने बेकार स्कूल में नहीं जाने देंगे। हम तुम्हारा इस गांव के बड़े स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं। तुम्हारे पिता ने अपना घर गिरवी रखकर जमींदार से पैसे भी ले लिए हैं ताकि वो तुम्हारा एडमिशन करवा सके और बेटा तुम बड़े स्कूल में पढ़ने जा सको। अपने माँ पिताजी की ये बातें सुनकर पूजा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा और वो अपनी दोस्तों से मिलने जाती है और उन्हें सब बताती है, जिसे सुनकर दिया और टीना खुश हो जाती हैं। पूजा, अब तेरे माँ पिता तुम्हारा एडमिशन करवाने बड़े स्कूल में जाएंगे, तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। हम भी तो देखें आखिर बड़ा स्कूल होता कैसा है। पढ़ना तो हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन ये स्कूल तो देख ही सकते हैं। हमें अपने साथ लेकर चलेगी ना? क्योंकि अब तो तू बड़े स्कूल में पढ़ने लग जाओगी और हम वही गरीब स्कूल में जहाँ पढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम दोनों भी मेरे साथ चलना। पूजा पूरी रात जागती रहती है और वो टेस्ट की तैयारी करती है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि वो अगर बड़े स्कूल में जाएगी तो वहाँ पर उसका टेस्ट होना जरूरी है, और वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी करती है।
पूजा के पास जो सबसे अच्छे कपड़े थे वो पहनकर वो अपने मामा पापा के साथ स्कूल में एडमिशन करवाने चली जाती है। पहले तो पूजा और उसके मामा पापा को एंट्री पे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। गार्ड उन्हें अंदर जाने ही नहीं देता उनके कपड़े देखकर कि ये तो गरीब हैं। लेकिन पूजा के मामा पापा कुछ देर बहस करने के बाद वो स्कूल के अंदर इंटर हो जाते हैं। तभी सामने से कुछ अमीर लड़कियां आ रही होती हैं जो पूजा से टकरा जाती हैं। तो ही पूजा से कहती हैं, क्यों रे गरीब, तुझसे देखकर नहीं चला जाता, मुझे धक्का दे दिया। मेरी पूरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई। कौन है तू और हमारे स्कूल में क्या कर रही है? सॉरी, लेकिन आप मेरी वजह से नहीं अपनी वजह से गिरी हो। आपको देखकर चलना चाहिए था, लेकिन फिर भी सॉरी। मैं आपकी तरह यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। मेरे मामा पापा इसी स्कूल में मेरा एडमिशन करवाना चाहते हैं। क्या कहा जरा दोबारा कहना, मुझे सुनाई नहीं दिया। थोड़ा जोर से बोलो। तो गरीब इस इतने बड़े स्कूल में पढ़ने का सपना देख रही है। यहाँ पर तुम जैसी गरीब बच्चियां नहीं, हम जैसे अमीर बच्चे पढ़ने आते हैं, और ये बड़ा स्कूल हम जैसे अमीर बच्चों के लिए है। तुम जैसे गरीब बच्चों के लिए नहीं, तुम्हारे लिए तो वो झोंपड़पट्टी वाला ही स्कूल है जहाँ पर टीचर्स भी नहीं आते। काजल, मुझे तो लगता है कि ये गरीब हमारे स्कूल में झाड़ू लगाने आई है, लेकिन देखो तो ये हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ने आई है। सपने तो देखो बड़े बड़े, लेकिन ये पूरे नहीं हो पाएंगे। तो जैसी गरीब का हमारे स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाएगा तो खुद को भी बेच देगी, लेकिन इस स्कूल की फीस नहीं दे पाएगी। काजल, देखो तो ये गरीब लोग भी सपने भी कितने बड़े बड़े देखते हैं, अपनी औकात से बढ़कर। इतने बड़े स्कूल में पढ़कर भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी हो सकती है, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इंसान गरीब हो या चाहे अमीर, वो सपने देख सकता है और वो अपने सपने पूरे भी कर सकता है। सिर्फ मेहनत करने की लगन और पढ़ने का हौसला होना चाहिए। सपने देखने के लिए अमीर और गरीब इंसान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। चलें पिताजी। अरे यार दोस्तों, ये गरीब लड़की अभी हमारे स्कूल में पढ़ने भी नहीं आई और इसकी अभी से जबान निकल आई। हम इस गरीब लड़की का एडमिशन अपने स्कूल में नहीं होने देंगे। इस तरह से सब अमीर बच्चे पूजा और उसके मामा पापा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो उन्हें प्रिंसिपल मैम के रूम तक नहीं जाने देते, जिसे देखकर पूजा के मामा पापा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तभी वहाँ एक टीचर आती है और वो सभी बच्चों से कहती है, अच्छा, तो तुम्हारा अभी लंच टाइम पूरा नहीं हुआ? चलो जाओ क्लास में बैठो और पढ़ाई करो। और आप कौन हैं? आपको तो मैंने इस स्कूल में पहली दफा देखा है। कौन है आप? मैम, मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार है। मैं अपनी बच्ची का इस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूँ। टीचर पूजा और उसके मामा पापा को प्रिंसिपल के पास ले जाती है। तभी प्रिंसिपल मैम कहती हैं, ओह अच्छा, तो आप हमारे इतने बड़े स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे स्कूल की फीस कितनी ज्यादा है और एडमिशन में कितने ज्यादा पैसे लगेंगे? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तभी ही मैंने अपना घर गिरवी रख दिया है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी बेटी का फ्यूचर सुनहरा हो जाए। ठीक है। तुम हमारे इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाकर अपनी बच्ची को उसका फ्यूचर सुनहरा बनाना चाहते हो तो ठीक है, आप 50,000 रुपए अभी जमा कर दो और उसके बाद तुम्हारी बेटी का टेस्ट होगा। अगर वो टेस्ट में पास हो जाती है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। चलो फॉर्म फिल करो और उसके बाद तुम्हारी बेटी का टेस्ट होगा। 50,000 कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? सारे ही पैसे हमारे पास 50,000 हैं। उसके बाद हर मंथ की फीस, ये सब कैसे होगा जी? मैं तो कहती हूँ कि थोड़ा और सोच ले। किशन ने जो पैसे घर गिरवी रख के जो पैसे लिए थे वो सब जमा करवा देता है
और पूजा टेस्ट देने चली जाती है। उसकी आंखों में बहुत सपने थे और वो टेस्ट बहुत अच्छी तरह देती है। लेकिन जो प्रिंसिपल पूजा के माँ पापा से कहती है, सॉरी, तुम्हारी बेटी इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। इसने एक भी सवाल का जवाब ठीक तरह से नहीं दिया। तुम जो कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ही होशियार है, तुम गरीबों का भी कुछ नहीं। तुम्हारे बच्चे थोड़ा बोलने क्या लग जाते हैं, तुम्हें लगता है कि वो बहुत होशियार हैं। तुम्हारी बेटी इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती, ये पढ़ाई में बिल्कुल जीरो है, जीरो। जाओ अब यहाँ से, मेरा टाइम जाया मत करो। प्रिंसिपल मैम, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। इस गरीब ने सारे सवालों का जवाब ठीक ही दिया था। आपने बिल्कुल सही फैसला किया है। इस गरीब के पैसे भी ले लिए और इसका एडमिशन भी नहीं किया। हाँ, मैं इस गरीब की आंखों में चमक देख चुकी थी। ये मुझे कितने ही पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इन गरीबों को अपने बच्चों का फ्यूचर सुधारना होता है। तुम्हें क्या लगता है इतने बड़े स्कूल में मैं इस गरीब लड़की को पढ़ने दूंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह प्रिंसिपल मैम टीचर के साथ मिलकर पूजा के माँ पापा से सारे पैसे ले लेती है और उसका एडमिशन भी नहीं करती और उन्हें स्कूल से धक्के मारकर निकाल देती है। पूजा अपने माँ पापा के साथ घर नहीं जाती। वो एक जंगल में बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी वहाँ पर दिया और टीना भी आ जाती हैं। पूजा दिया और टीना को स्कूल में हुई सभी बातों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। पूजा, तुम्हारे इतने सारे पैसे भी चले गए और एडमिशन भी नहीं हुआ। हम गरीबों के साथ ऐसा ही क्यों होता है? हमारी किस्मत हमारा साथ क्यों नहीं देती? तुम्हारा घर भी चला गया और तुम्हारा एडमिशन भी नहीं हुआ। हम कितनी ज्यादा खुश थी। पूजा, तुम रो मत। पूजा, तुम देखो, एक दिन तुम बहुत ही बड़े स्कूल में पढ़ोगी। जो तुमने सपना देखा था वो एक दिन जरूर पूरा होगा। इस तरह से तीनों आपस में बातें कर रही थी। वहाँ ही दूसरी तरफ कुछ परियां पृथ्वी पर घूमने आती हैं। वो तीनों दोस्तें इसी तरह से बातें करते हुए देखकर अपनी जादुई छड़ी से एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्यादा बड़ा सोने का स्कूल बनाती हैं, जहाँ पर सब कुछ सोने का ही होता है। लेकिन वो सभी परियां अपनी शक्ल में सोने का स्कूल नहीं दे सकती थी। वो सभी परियां फिर एक बूढ़ी औरत का रूप लेती हैं और तीनों दोस्तों का इम्तिहान लेती हैं और तीनों के पास आकर कहती हैं, अरे बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हमने बहुत समय से पानी नहीं पिया। प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर हम तुम्हें पानी पिलाएंगे। चलो दिया और टीना, पानी लेकर आते हैं। पूजा, दिया और टीना जैसे ही जाने लगती हैं, तभी वो तीनों परियां अपने असली रूप में आ जाती हैं, जिन्हें देखकर पूजा, दिया और टीना तीनों चौंक जाती हैं। तभी वो परी कहती है, अरे नहीं, हम तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी कि तुम हमारी मदद भी करती हो कि नहीं। क्योंकि हम परी लोगों में एक उसूल है कि हम कभी भी किसी की ऐसे मदद नहीं कर सकते, हमेशा अच्छे लोगों की ही मदद करते हैं। हमने तुम तीनों दोस्तों की बात करते हुए सुना और अब तुम लोग किसी गरीब स्कूल में नहीं, परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जाओगे, जहाँ पर हम सब परियां तुम जैसी गरीब बच्चियों को पढ़ाने आया करेंगी। देखो, वो रहा हम परियों का सोने का स्कूल। क्या सच में परी जी, हम जैसे गरीब बच्चे आपके सोने के स्कूल में पढ़ने जाएंगे? दिया, टीना, तुम सुन रही हो ना? देखो, हमारी किस्मत खुल गई और मेरा सपना भी पूरा हो गया। हम सोने के स्कूल में पढ़ेंगे, वो भी परियां हमें पढ़ाने आएंगी। परी जी, आप नहीं जानती, आपने हम गरीब बच्चियों पे कितना बड़ा एहसान किया है। अब हम सब गरीब बच्चे सोने के स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे गांव के लालची प्रिंसिपल और उनकी चमचियों को सजा दिलवाना चाहती हूँ। पूजा परी को सब बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी परी पूजा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और परी पूजा के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और परी अपनी जादुई शक्तियों से पुलिस को प्रिंसिपल और टीचर का सारा सच दिखाती है, जिसे देखकर उसी वक्त इंस्पेक्टर प्रिंसिपल मैम और टीचर को गिरफ्तार करके ले जाता है।
तभी पूजा कहती है, अगर आप जैसी लालची प्रिंसिपल मैम और आप जैसी टीचर हमारे देश में रहेंगी तो हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसे सुनहरा हो सकता है। सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए आप लोग ऐसा करते हैं। मेरे पिताजी अपना घर गिरवी रखकर मेरा एडमिशन आपके स्कूल में करवाना चाहते थे, लेकिन तुमने मेरा फ्यूचर अपनी तिजोरी के आगे कुचल कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसके साथ कभी गलत नहीं होता। अब तुम यहाँ जेल में सड़ोगी और हम सब गरीब बच्चे परियों के सोने के स्कूल में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल और टीचर जेल में चली जाती हैं। उन्हें उनकी लालच का फल मिल जाता है और गांव के सभी गरीब बच्चे परियों के सोने के स्कूल में पढ़ने लगते हैं और उन सभी गरीब बच्चों को परियां पढ़ाने आती हैं। पूजा, दिया और टीना ये देखकर बहुत ही खुश होती हैं कि वो अब परियों के सोने के स्कूल में पढ़ रही हैं और वो बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करती हैं और इस तरह उनका सपना पूरा हो जाता है।